दुनिया से एक आदमी को ले आओगे बॉलीवुड से, वो तुम्हें दीन नहीं सिखाएगा। फला जगह से एक जोकर लेके आओगे, वो तुम्हें हदीस और कुरान नहीं सिखाएगा। किसी कॉमेडियन को लेके आओगे जोक सुनने के लिए और सोचोगे बाथरूम से बाहर निकलने की दुआ सिखा देगा, नहीं सिखाएगा। और यही वजह है बूढ़े हो गए हो, जलसा सुनते सुनते आज तक नहीं सीख सके बाथरूम से निकलने से क्या दुआ पढ़ते, नहीं सीख सके हो। वजह क्या है? अफरा तफरी, नहीं जानते हमें करना क्या है। खुद अपना दीन नहीं पता, कलमा तैयबा नहीं आता है। वेद और महाभारत और पुराण सुनेंगे, महाभारत सुनेंगे। अल्लाह तबारक व तआला को दुख होता है, दुख होता है अल्लाह को जब उसका कलाम सुनने के लिए एक बेहतरीन आलिम को 10,000 15,000 देने से तुम्हारे दिल में तकलीफ होती है, और 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख जलसों में फूंक देते हो और एक चीज कोई नहीं सिखाता। चंदा करके ये जो 4 लाख 5 लाख खर्च करते हो चंदा ही करके ना, तो ये चंदा करके तिजोरी में रखा हुआ है, यहां से 5 लाख निकाल के जलसे में फूंक दिए। और जो मौलवी साहब मस्जिद में पूरे महीना पढ़ाया, इमामत किया, मदरसे में तुम्हारे बच्चों को कुरान तालीम दिला रहा है, 5 वक्त की नमाज पढ़ाता है, पूरे महीना गुजर जाने के बाद उस बदनसीब को 5,000 की सैलरी देते हुए भी कई झगड़े हो जाते हैं मस्जिदों में। तुम दो, ये नहीं देगा, उसने दिया, इसने नहीं दिया, कई कई महीने तक उसकी तनख्वाह बाकी रह जाती है। अल्लाह को दुख नहीं होगा? मेरे कुरान को जो बंदा पढ़ा रहा है पूरे महीने इतने इतने बच्चों को पढ़ाया, 5,000 देने में इन्हें इतनी अखड़ती है। एक आदमी आता है 1 घंटा तकरीर करके 1.5 लाख लेके चला जाता है। अल्लाह को अखड़ती है ये बात। कब समझोगे, कब समझोगे इन बातों को? अल्लाह को तकलीफ होती है, और तकलीफ कोई गैर मुस्लिम नहीं, एक मुसलमान देता है। हम जैसा जो हम दावेदार हैं इस्लाम के, मुसलमानों के हुलिया बना लेने से, नाम रख लेने से कोई मुसलमान नहीं होता है। जलसों को आवारा बनने से रोकना होगा। मैं शुक्रगुजार हूं जमीयत अहले हदीस जिला जमीयत अहले हदीस कटिहार का फजीलत शेख हजरत मौलाना इनामुल हक साहब अल मदनी हाफिज़हुल्लाह। मैंने भी ये इख्तराह की थी, तजवीज दी थी, बहुत ही प्यारे अंदाज में सर्कुलर उन्होंने जारी किया है। उसमें एक पॉइंट हमारे बिरादर अजीज फजीलत शेख डॉक्टर अब्दुल गफ्फार साहब का एक मामला लिखा है। मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कौन सही कौन गलत, ये मैं नहीं जानता। लेकिन उलमा का इख्तिलाफी मसले में नाम आ जाना ही मैं उलमा की एहानत समझता हूं। ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गया। बाकी के जो पॉइंट उस सर्कुलर में जलसों के बारे में दिए गए हैं, मैं काबिल मुबारकबाद समझता हूं, और हमारे लिए ये रहनुमा उसूल होंगे अगर हम उनको फॉलो करेंगे। हमारे वो इदारे जो छोटे छोटे इदारे हैं, चंदे के लिए 20 बार जाके तौसिया लेना पड़ता है और मस्जिदों में जाके खाक छानने पड़ते हैं, वो अगर 5 लाख जलसों में खर्च कर देंगे फिर उनका इदारा चलेगा कैसे? इसलिए रिवाज दीजिए, बाहर से ना लाना। इसलिए नहीं कि हम हराम समझते हैं या जमीयत हराम समझती है, नहीं, बल्कि ये शफकत है, एक तरह से रहमदिली के छोटे छोटे इदारे दूर दराज से मेहमानों को लाएंगे, बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा जलसा में। ऐसा नहीं, करीबी जो मकामी उलमा है उन्हीं को जलसों में बुलाएं, चंदा वंदा कर ले, कम खर्च हो और चंदा बच जाए, उन्हीं के काम आए। ये बात है, वरना बाहर से हराम कोई नहीं कहेगा। जो हमारा मनहज है वो पूरी दुनिया में आलमी है, आफाकी है, जगह या हुदूद या सरहदों या बॉर्डरों का मोहताज नहीं है। पूरी दुनिया में हमारा मनहज पहुंचता है, हमारे उलमा पहुंचाते हैं और पहुंचाते रहेंगे। हमारे पास जो बाहर से भी उलमा आते हैं, हम तहे दिल से उनका इस्तकबाल करते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक मशवरे की बात कही गई है। लेकिन जहां तक बाकी के उसूल बयान किए गए हैं,
ہر ایک کو اگر وہ اپنے کو اہل حدیث کہتا ہے، اپنے کو منہج سے جوڑتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے ان اصولوں کی پابندی کرنا، ورنہ دھیرے دھیرے ایسے جلسوں کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔